वो 5 बच्चों की माँ, शौहर मर चुका था, भाई हाल ना पूछते थे, माँ बाप मर चुके थे। ससुराल वालों ने कुछ माँ पास रखा, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। वैसे आमना पढ़ी लिखी थी, वो बच्चों को लेके मैके आ गई। भाभी ने तंज किए, हम तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकते। आमना बच्चों को लेकर कहाँ जाती? शौहर के मरने के बाद तन्हा हो गई थी, कोई पुरसाने हाल ना था। बच्चे भूख से बिलखने लगे, बच्चे खाना मांगते थे, लेकिन आमना कहाँ से ला कर देती। फिर किसी ने कहा, वो फलां हाजी साहब बहुत रहम दिल हैं, इनसे मदद मांगो, तुम्हारी मदद करेंगे। आमना इनके पास गई। हाजी साहब हाथ में तस्बीह पकड़े बैठे हुए थे। आमना ने सलाम किया। हाजी साहब ने आहिस्ता से खैरियत पूछी। आमना अपना दुख सुनाने लगी। हाजी साहब मुस्कुराए। अच्छा, आपको पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? आमना रोते हुए बोली, बस इतने कि मेरे बच्चे रोटी खा सकें। हाजी साहब ने इशारा किया, इधर आओ। कमरे में ले गए। हाजी साहब आहिस्ता से बोले, ये लो 20,000 और रात को चक्कर लगाना। आमना हैरत में बोली, क्यों आना रात को हाजी साहब? हाजी साहब मुस्कुराए, समझा करो ना, हर माह तुमको पैसे दिया करूंगा। हाजी साहब माशरे के गंदे भेड़िए थे। आमना समझ रही थी सब कुछ। पैसे हाजी साहब को वापस किए और घर चली गई। बच्चे बिलक रहे थे, भूख से तड़प रहे थे। जमाने की जानिब देख रही थी, सब मतलब के पुजारी थे। जब आमना का सब्र खत्म हुआ, सोचा 50 रुपए का जहर मिलेगा, खाकर मर जाती हूँ, सब बच्चों को भी खिला देती हूँ। कुछ पैसे पास थे, होटल से खाना खरीदा, जहर खरीदा, खाने में मिलाया, घर चली गई। अब बच्चे झगड़ने लगे, पहले मैं खाऊंगा, पहले खाना मुझे दो। आमना बच्चों को देख रही थी, जो जानते भी नहीं थे खाना इनकी मौत है। हिम्मत नहीं हुई, खाना उठाकर फेंक दिया। हार कर हाजी साहब के पास जाने का सोच लिया। रास्ते में थी कि सर चकराया और गिर गई। सड़क पर बेहोश पड़ी थी। कुछ लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल का डॉक्टर आमना को जानता था, क्योंकि कॉलेज में कभी एक साथ पढ़ते थे। आमना का ब्लड प्रेशर काफी कम हो चुका था। डॉक्टर उजैर देख रहा था क्या हालत बना रखी है आमना ने। आमना तो बहुत चुलबुली सी, प्यारी सी, शरारती सी थी। जब आमना को होश आया, सामने डॉक्टर उजैर खड़ा था। आमना को कुछ हौसला हुआ। उजैर ने प्यार से पूछा, आमना ये सब क्या है? आमना खामोश रही। उजैर ने फिर पूछा, आमना? आमना ने अपना हर दुख बयान किया। और फिर जब अल्लाह किस्मत बदलता है, मोजज़े होते हैं। जब रहमत बरसती है, जब मर्द की कोई मर्दानगी पे कायम रहता है। उजैर को जब बताया आमना ने, इसका शौहर मर चुका है, 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे से। एक हाजी ने रातों का सौदा किया है, फिर बच्चों को जहर देने लगी थी। अब बेबस होकर गुनाह करना चाहती हूँ। उजैर मुस्कुराया, आमना आओ मेरे साथ। उजैर ने आमना को साथ लिया, बच्चों के लिए खाना खरीदा, फिर आमना की तरफ देखकर बोला, आमना मैं भी अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। मेरी तलाश खत्म हुई, क्या निकाह करोगी मुझसे? मुझे तुम्हारे 5 बच्चे भी कबूल हैं। कहने को ये नामुमकिन सा लग रहा था। कोई डॉक्टर कैसे किसी 5 बच्चों की माँ को अपना सकता है? लेकिन उजैर ने आमना को नई जिंदगी दी थी, आमना को गुनाह से बचाया था। आमना ने पहले इनकार किया, फिर हाँ कर दी। निकाह हुआ। आमना इन इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही है। बच्चे सब पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने करम फरमाया। उजैर ने अपना अस्पताल बना लिया। उजैर ने अपने हिस्से की इंसानियत निभा दी थी। इसने मर्द होने का हक अदा कर दिया था। उजैर ने साबित कर दिया था मर्द ढाल भी बनते हैं। उजैर ना अपनाता आमना को, तो शायद आमना या तो बाजार की रौनक बन जाती या बच्चों समेत खुदकुशी कर लेती। आजकल हर दूसरी शादीशुदा औरत खुद को कैद समझती है, शौहर के रवैये से तंग है। वो क्या जाने, आमना बनकर रात का सौदा करना, किसी हाजी साहब जैसे इंसान के सामने हाथ फैलाना। अगर इज्जत की 4 दीवारी में हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो।
छोटी छोटी बातों पे घर उजाड़ने की बात ना करो। और हर दूसरा मर्द अपनी बीवी से तंग है। माना कि बीवी आपको समझ नहीं पा रही या वक्ती कोई गुस्सा है, प्लीज किसी को उम्र भर का दुख न दें। उज़ैर बनकर खुशियां बांटें और सहारा बनकर जिएं। मेरे माशरे का हर मर्द अगर समझ जाए उज़ैर की तरह किसी को जिंदगी देना, तो कभी कोई लड़की तवाइफ ना बने, कभी कोई माँ खुदकुशी ना करे। अगर हर औरत समझ जाए तलाक या हमसफर के बाद का अंजाम, तो हर औरत सब्र शुक्र के साथ हर शिकवा भुलाकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।